तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो स्टेरपी होती है वो लोडेड ईयर का जो वो स्नेक होता है उसे अपने नीचे दबा कर रखती है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लगता है कि इसे इसकी सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आ रही। स्टेरपी तुम जानती होगी तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो भी गाओ पैंग को बोलकर अचानक से अपनी बॉडी के अंदर से जो हीट होती है वो निकालने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि स्टेरपी की पूरी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस कारण नीचे से धुआं भी निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि स्टेरपी की जो अल्ट्रा हाई पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये वाटर को भाप में बदल सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से भुन चुका होगा, और इसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण ये खुद है, क्योंकि मैं अपने एनिमी के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाता हूँ। और मुझे याद है आधे साल पहले एक ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर जिसका नाम की ब्लू हार्ट डेविल रे था, उसे स्टेरपी ने गलती से अपनी हीट से भून दिया था। लेकिन उसके भुनने के बाद में जब हम लोगों ने उसे खाया तो उसका जो मीट था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी था। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को वहाँ पर बुला लेता है, और डाजी को बुलाने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि जो लाइटिंग बाग था उसने यहाँ पर जो ये लाइटिंग को समन किया था, ये चारों तरफ फैलती जा रही है, तो इसीलिए डाजी की मदद से मैं इस लाइटिंग को ख़त्म करा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो डाजी है उसका उस टाइगर से लेवल कम है, लेकिन उसके बाद भी लाइटिंग को कंट्रोल करने की बात की जाए तो डाजी बहुत ही अच्छे से लाइटिंग को कंट्रोल कर सकता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो अपनी पुरानी वाली हरकतें दिखाते हुए बहुत ही फनी सा फेस बनाकर गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझे इस टाइम पर यहाँ पर समन किया जब तुमने यहाँ पर खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है। और इतना बोलकर जो डाजी होता है वो स्टेरपी के पास में आ जाता है। स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी क्या तुम अपनी बट को थोड़ी सी घुमा सकती हो, क्योंकि मैं उसे खाना चाहता हूँ। जो सुनकर स्टेरपी उसे बोलती है कि अभी नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से नहीं मरा। जो सुनकर डाजी उसे बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ कि वो अभी नहीं मरा है, लेकिन उसे मारने की तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। जो सुनकर अब जो स्टेरपी होती है वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर से खुद को उठा लेती है। जो देखकर वो मॉन्स्टर भी उठ जाता है, और उठने के बाद में अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे रेस्क्यू करने वाले लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर कभी भी अपनी उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो जो किस्मत होती है वो भी हमारा साथ देती है, इसीलिए हमेशा हमें उम्मीद को रखना चाहिए। और उस स्नेक मॉन्स्टर के इतना सोचते के साथ ही एक बहुत पावरफुल थंडर लाइटिंग जो होता है वो उस स्नेक के ऊपर आकर गिरता है, जिस कारण उस बेचारे की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्पिरिचुअल लिफ्ट जो होती है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे ट्रकों को देखते हैं। और एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर होते हैं उनके पास में आते हुए बोलता है कि सभी लड़कियाँ जो है वो आ चुकी है, तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मैं सिगरेट पीने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर होते हैं वो उसी बात को याद करने लगते हैं जब गाओ पैंग ने स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर जाते हुए बोला था कि आज जो ये ट्राइब है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और अब उस बात को याद करने के बाद में वो ऑफिसर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि इन लड़कियों को तुम जहाँ से लेकर आए हो इन लड़कियों को वहीं पर ही छोड़कर आ जाओ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और घबराते हुए मना कर कर बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा मैंने किया तो हम सभी ही मारे जाएंगे। जो सुनकर वो ऑफिसर उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी सिचुएशन जो है वो मैं संभाल लूँगा, तुम्हें बस इतना बोलना है कि जब तुम यहाँ पर आए तो मॉन्स्टर ने अचानक से अटैक कर दिया और तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम तो बेफालतू के यहाँ पर मुझे आग में कूदने के लिए बोल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक और ऑफिसर जो होता है वो उस पहले वाले ऑफिसर के पास में आते हुए बोलता है कि लीडर कोई स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से बाहर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर भी हैरान रह जाता है, और तभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से वही लड़कियां निकल कर बाहर आने लगती है जिन्हें कि वो ट्राइब के लोगों ने किडनैप किया था, जिसे देखकर वो ऑफिसर भी अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़कियां हैं जिन्हें कि किडनैप कर ले जाया गया था। और इतना सोचकर वो ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर उन लड़कियों की मदद करो। जो सुनकर सभी लोग भागते हुए उनके पास में जाने लगते हैं, और अब एक ऑफिसर एक लड़की को साथ में ले जाते हुए उसे बोलता है कि मिस आप लोग जो है वो उस डार्कनेस के अंदर से निकलकर बाहर कैसे आ गए। जो सुनने के बाद में वो लड़की बताती है कि एक अच्छे इंसान ने आकर वहाँ पर अपने ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर के साथ में हमारी मदद की। जो सुनकर वो पहले वाला ऑफिसर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर तो जिसके पास में किंग टीयर का मॉन्स्टर होता है उसे ही यहाँ पर सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है जिसके पास में कि ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर है।
और उस ऑफिसर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से गाओ पैंग जो होता है वो स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए गाओ पैंग जो होता है वो उस ऑफिसर से चुप रहने का इशारा कर देता है। जिसके बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो एंडर ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि हमारे अर्थ के ऊपर एक इतना पावरफुल पर्सन जो है वो अपीयर हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि चलो यूहू ट्राइब का काम तो ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ कि उनके पास में कोई सेंट टीयर का मोस्टर मौजूद नहीं था। अगर यहाँ पर जो डमी है उसकी बात की जाए तो डमी का जो लेवल है वो पहले ही 80 पर पहुँच चुका है और इस टाइम पर वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर है और मुझे लगता है कि वो अपने ब्रेक थ्रू से बस एक ही स्टेप दूर है। और वहीं अगर जो बिग फैट है उसकी बात की जाए तो बिग फैट जो है वो पहले ही सेंट टीयर पर जो है वो पहुंच चुका है और उसके पास में खुद का एक डोमेन भी आ चुका है, जिसका वो अपने से लेवल के कम के जो मोस्टर है उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है, चाहे उनके पास में सेम एलिमेंट ही क्यों ना हो। अब बस मुझे डमी के ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है। अगर एक बार जो डमी जो है वो सेंट टीयर पर पहुँच गया तो उसके बाद में मेरे अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन एंशिएंट ट्राइब से निपटने के लिए। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से दो कोर जो होते हैं उन्हें निकालते हुए देखकर फनी तरह से बोलता है कि चलो घर जाते हुए मेरे पास में ग्रैंडपा के लिए दो अच्छे गिफ्ट है, इन्हें देखने के बाद में ग्रैंडपा भी खुश हो जाएंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उस एंशिएंट ट्राइब का जो फैटी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और घबराते हुए बोलता है कि पूरा दिन बीत गया लेकिन गाओ पैंग की कोई भी न्यूज़ क्यों नहीं मिली। अगर गाओ पैंग जो है वो यू ट्राइब को ख़त्म करने में नाकामयाब हो गया तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँगा। और इतना बोलकर अब वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे गाओ पैंग को इतना ज़्यादा यू ट्राइब के बारे में नहीं बताना चाहिए था, अब तो मैं खुद ही फंस चुका हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे किसी का फ़ोन आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो फैटी के फादर का फ़ोन होता है, जो कि फैटी से बोलता है कि मोडू क्या तुम ठीक हो। जो सुनने के बाद में फैटी उससे बोलता है कि हाँ फादर मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर फैटी का फादर जो होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, मुझे ये बताओ कि तुमने जो गाओ पैंग है उसे गुस्सा तो नहीं दिलाया ना, या फिर तुमने उसके साथ में पंगा तो नहीं लिया ना। जो सुनकर फैटी जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि नहीं फादर मैंने ऐसा नहीं किया। जो सुनकर फैटी का फादर जो होता है वो फैटी को बताता है कि हमारे स्पाइयों ने हमें 4 घंटे पहले कुछ फ़ोटो जो है वो भेजी है, जिसे देखने के बाद गेम में जो ट्राइब के हाई लोग हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जो सुनकर फैटी जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आखिर क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा परेशान जो है वो क्यों लग रहे हो। जो सुनकर फैटी का फादर जो होता है वो फैटी को बताता है कि जो यू ट्राइब है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके गाओ पैंग से या तो दूर रहने की कोशिश करना या फिर हो सके तो उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करना। जो सुनकर अब फैटी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि कुछ ही टाइम में उसने जो ही वो ट्राइब थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जिसके पास में कि 2 ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर मौजूद थे। आखिर जो गाओ पैंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जो होती है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिसे सुनने के बाद में लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास में तो 2 ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर थे लेकिन उसके बाद भी वे एक बच्चे को नहीं संभाल पाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोडू स्टेडियम के अंदर जो नेशनल हाई स्कूल चैंपियनशिप होती है उसके फाइनल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, जैसा कि आप सभी लोग चाहे वो जानते ही हो कि हमारा जो कंपटीशन है वो फाइनल में पहुंच चुका है और इस टाइम पर जो तियांची एकेडमी और जो हुआ हाई स्कूल है वो दोनों ही जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और उनका जो मैच है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और उन लोगों को देखने के बाद में जो फैटी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो किन्सन ट्राइब और ब्लैक लोयन ट्राइब के लोग मौजूद है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही पर्सन नहीं था जिसने कि रात को अपनी नींद को गवा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हुआ हाई स्कूल का जो मॉन्स्टर था वो यहाँ पर खुद ही क्रिटिकल मोमेंट के अंदर फंस गया, जिसका जो तियांची एकेडमी का डेविल वेन था उसने बहुत आसानी से उसे अपनी वेन्स के अंदर फंसा लिया। जो देखकर गाओ पैंग का जो स्टूडेंट होता है वो खुश होते हुए डेविल वेन से बोलता है कि बहुत बढ़िया डेविल वेन, वो तुम्हारे जाल के अंदर फंस चुका है तो अब उसे भागने बिल्कुल भी मत देना। जो देखकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल जो है वो मॉन्स्टर का 45 है और उसका ग्रेड भी एपिक है, लेकिन उसके बाद भी ये जो डेविल वेन्स है उसकी वेन्स के अंदर इतनी आसानी से कैसे फंस सकता है। और इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग जो है वो जानबूझकर हारने की कोशिश कर रहे हो।
और गाओ पेंग की तरह सोचते के साथ ही एक बंदा गाओ पेंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस्टर गाओ पेंग, अगर आप चाहो तो हम आपके लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम कर सकते हैं जहाँ से आप बैठकर आराम से फाइट को देख पाओगे। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर बस मैं एक ऑर्डिनरी टीचर हूँ जो कि यहाँ पर जो मेरी टीम है उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए तुम लोगों को इस काम के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों का जो काम है उसे बस आराम से करते रहो। जो सुनकर वो बंदा भी गाओ पेंग को के बोलकर वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। जो देख कर गाओ पेंग जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो लीक हो चुकी है, कि मैंने यूहो ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए इन सभी लोगों का रिएक्शन जो है वो ऐसा है। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पेंग की जो दूसरी स्टूडेंट होती है उसकी फ़ाइट भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि उस स्टूडेंट की जो मोस्टर होती है वो अपने अटैक को करती है, जो कि सीधे जाकर जो ब्लैक एंड वाइट वुल्फ होते हैं उनसे टकरा जाती है। जिसे देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तियांची एकेडमी का जो क्लाउड स्पैरो है उसने यहाँ पर जो अपनी क्लाउड बीम है उसका इस्तेमाल कर कर हानवू एकेडमी के जो ब्लैक एंड वाइट वुल्फ है उन दोनों को ही बुरी तरह से सप्रेस कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हानवू हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है वो वहाँ पर अपनी हार मानते हुए सरेंडर कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस करते हुए बोलता है कि चूंकि हानवू एकेडमी के स्टूडेंट ने यहाँ पर खुद को सरेंडर जो है वो कर दिया है, इसीलिए इस फाइट की जो विनर है वो तियांजी एकेडमी है और इसी के साथ में वे चैंपियन भी बन चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हानवू अकेडमी के जो स्टूडेंट है उन्हें बहुत ही सीक्रेटली ट्रेन जो है वो किया गया है। अगर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन भी आ जाती तो उसके बाद भी वे लोग हार नहीं मानते। मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर अपनी हार जो है वो मानी है। सच में इस तरह से चैंपियन बनने में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही उसके स्टूडेंट जो होते हैं वो भागते हुए गाओ पेंग की तरफ आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रिंसिपल, हम लोग जो है वो जीत चुके हैं, हम लोगों ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, हम लोग जो है वो चैंपियन बन गए हैं। जो देखकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर यूहो ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने वाली जो बात है वो शायद कुछ ही लोगों को पता होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी ट्राइब के जो हाई लोग हैं उनके पास में ये न्यूज़ जो है वो पहुँच चुकी है। इसीलिए अगर मैं बेफालतू की जो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर नहीं फंसना चाहता हूँ तो मुझे कुछ टाइम के लिए जो लेबोरेटरी है उसके अंदर ही रहना होगा, जब तक कि ये न्यूज़ जो है वो थोड़ी कम नहीं हो जाती। और गाओ पेंग की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके स्टूडेंटों को जो चैंपियनशिप की शील्ड होती है वो दे दी जाती है और उनका जो फ़ोटो होता है वो भी क्लिक किया जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पेंग की जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पेंग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और उस एक्सपेरिमेंट को बनाने के बाद में जो गाओ पेंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये हो गया। मैं लगातार 2 दिनों से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहा हूँ और उसी के साथ में वाइट ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन और जो ब्लड आई वल्चर था वे तीनों ही जो है वो एम्परर टियर पर पहुँच चुके हैं। स्पेशली अगर ग्रैंडपा के वाइट ड्रैगन की बात की जाए तो उसका लेवल जो है वो इस टाइम पर 64 हो चुका है, जिसका उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगता है कि बस अब मुझे कुछ टाइम तक इंतज़ार जो है वो करना होगा जब तक कि सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन नहीं हो जाता, क्योंकि सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद में मैं वहाँ से ट्रू ड्रैगन फ्रूट जो है उसे प्राप्त करूँगा, जिसकी मदद से मैं वाइट ड्रैगन को आसानी से लेजेंडरी ग्रेड पर पहुँचा सकता हूँ। और वैसे भी इस टाइम पर अर्थ की जो लिमिट है वो एम्परर टियर की है, जिसका ओवरलोड टियर का मोस्टर जो है वो अर्थ के ऊपर इंटर नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर वाइट ही जो है वो 64 लेवल पर लेजेंडरी ग्रेड का बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर उसे कोई भी हरा पाएगा। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे हुआंगिया की कॉल आ जाती है, जो कि गाओ पेंग को बताता है कि यंग मास्टर गाओ पेंग कुछ मेहमान आए हैं। जो सुनकर गाओ पेंग उसे बोलता है कि ठीक है, उन्हें गेस्ट रूम के लिए अंदर आराम करने के लिए बोलो, मैं पहुंच रहा हूँ। और इतना बोलकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कोई ऑर्डिनरी मेहमान जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसका मतलब जो लोग भी यहाँ पर आए हैं वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकते। तो चलो चलकर देखते हैं कि वे असल में है कौन। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने गेस्ट रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो किसी ओल्ड मैन को बैठा हुआ देखता है, जिसके साथ में एक गार्ड भी होता है। जो देखकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर गार्ड को लेकर आया है, जैसा कि मैंने सोचा था इस पर्सन का स्टेटस काफ़ी हाई होगा। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या आप चाय पीना चाहोगे। ये चाय जो है वो स्पेशल चाय है, जिसे कि रेड स्नो टी प्लांट मोस्टर से बनाया गया है, जो कि ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मेरी ग्रैंडपा जो है वो इस चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन का जो गार्ड होता है वो आगे आ जाता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन जो होता है वो उस गार्ड को वहीं पर ही रुकने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ये चाय जो है वो तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इस चाय को टेस्ट जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पेंग की जो चाय होती है उसे पीने लगता है।
और उसे जो चाय होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसे पीने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने कप को गार्ड को देते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी चाय जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और चूँकि तुमने मुझे इतनी अच्छी चाय जो है वो पिलाई है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्मेलिटी के ऊपर ध्यान जो है वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम लोग जो है वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर गाओ पैंग के सामने झुकते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहूँगा। जो सुनकर उस ओल्ड मैन का गार्ड भी हैरान रह जाता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि उस टाइम पर वहाँ पर क्या हुआ था। सच में आपने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन सभी को पकड़कर कैद कर दिया गया है और उनके मॉन्स्टरों को भी उनसे छीन लिया गया है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मुझे लगता है कि अच्छा रहता कि अगर आप मेरे ग्रैंडपा से बात करते, तो क्योंकि अगर एल्डर से बात करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन आपके जैसा एल्डर अगर मेरे जैसे यंगस्टर्स से बात करेगा तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चलो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आज से जो साउथर्न स्काई ग्रुप है उसके ऊपर लगने वाले जितने भी टैक्स है उन सभी को हटाया जाता है। और टैक्स के हटने का नाम सुनकर गाओ पैंग भी बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि सच में ये गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े गिफ्ट को डिजर्व करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि जैसा कि हमारे नेशन के बैकबोन से उम्मीद की जा सकती थी, सच में आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तो चलो आप जो टैक्स है उसे पे कर सकते हो। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा बेचारा हैरान रह जाता है। जो देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो मैं अब सीधे पॉइंट की तरफ आता हूँ। मेरे यहाँ पर आने का एक रीज़न है, मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर जो है वो लेना चाहता हूँ। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों के बाद में जो सैन गोजिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ ट्रक खड़े हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो भी खड़े होते हैं, और तभी एक रिसर्चर जो होता है वो दूसरे से बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो इतनी देर से किसका इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साउथर्न स्काई ग्रुप का वो ट्रेनर है जिसके बारे में चारों तरफ बातें जो है वो हो रही है, जो कि कुछ ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। जोस उनका दूसरा रिसर्चर जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आकर धीरे से उसे बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के अंधे हो। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग की तरफ इशारा करने लगता है और गाओ पैंग की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर खड़ा वो बंदा वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी टाइम पर आ जाता है जहाँ पर कि वो ओल्ड मैन गाओ पैंग के पास में आया था, और वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि जो सैन जिया है वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लिफ्ट जो है वो अपेयर होने वाली है, जो कि जल्दी ही ओपन हो जाएगी। और वहाँ पर हम उस जगह को घूमने के लिए कुछ रिसर्चरों को भी भेज रहे हैं, लेकिन चूँकि वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उनके साथ में जाए और वहाँ पर उनकी मदद करें, क्योंकि अभी के टाइम पर हमारे पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले मास्टर ट्रेनर जो है वो मौजूद नहीं है, जो कि इस प्रकार के जो टास्क है उन्हें हैंडल कर सके। और इससे अलग वहाँ से आप जो भी चीज़ प्राप्त करोगे वो चीज़ आपकी ही रहेगी, आपको हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू पर एंड में आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि उस ओल्ड मैन के मुताबिक जो ये सीक्रेट रियलम है इसके बारे में जो हाई एप्स वाले लोग हैं उन्हें पहले ही पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीक्रेट रियलम यहाँ पर ओपन हो रहा है ये किसी पॉकेट डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर की हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देखने के लिए मिल सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ओल्ड मैन जो था वो इस बारे में सही था कि हमारे वर्ल्ड का अंत जो है वो नहीं आ रहा है, बल्कि जो पॉकेट डायमेंशन है उसके द्वारा हमारे अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और गाँव पैंग की इतना सोचते के साथ ही अचानक से आसमान से कोई आने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आसमान में देखो, लगता है कि वे लोग भी यहाँ पर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर कुछ लोग जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये किंग लुआन ट्राइब के लोग हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि किंग लुआन होता है, और उसका लेवल जो होता है वो 68 होता है, और उसका ग्रेड जो होता है वो लेजेंडरी होता है। और अब जो किंग लुआन ट्राइब का एक बंदा होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, हम लोग आने में लेट हो गए। जो सुनकर उसका दूसरा साथी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इन लोगों से इस तरह से माफ़ी क्यों मांग रहा है। और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये किंग लुआन ट्राइब के लोग हैं जिनकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, पता नहीं ये लोग कितने पावरफुल होंगे। जो सुनकर बाई किंग जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जो किंग लुआन ट्राइब है वो 7 सबसे पावरफुल ट्राइबों में से एक है। और अब बाई किंग को वहाँ पर देखते के साथ ही गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि बाई किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
जो सुनकर बाई किंग फनी सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा है उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखने का काम जो है वो मुझे सौंपा है, और चूंकि मैं तुम्हारे घर पर काफ़ी लंबे टाइम से फ्री में खाना खा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनकी इतनी तो मदद कर ही सकती हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी फनी तरह से अपने ग्रैंडपा के बारे में याद करते हुए मन में सोचता है कि चलो इस बारे में छोड़ो, वैसे भी बाई किंग की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरे काम आ सकती है। और ग्रैंडपा ने जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है उससे हमें ये पता चला है कि जो 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है वो यहाँ पर जो शैनटोंग और जो यूहो ट्राइब है उन दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो शोंगटोंग ट्राइब और यूहो ट्राइब थी उन दोनों के ही पास में ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये बची हुई 7 ट्राइब है इनके पास में पक्का सेंट टीयर के मॉन्स्टर तो होगी ही। और गाँव पैंग की तरह बोलते के साथ ही एक ऑफिसर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो चूँकि यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लोग कुछ ही देर में जो वो स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है उसके पास में पहुँच जाते हैं। और उसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये एक स्पिरिचुअल लिफ्ट है, इसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ अगर सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लिफ्ट की भी बात की जाए तो वो भी केवल इसका 10% ही थी, ये तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो उनका जो रिसर्चर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सच में ये एक पॉकेट डायमेंशन हो, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जाने के बाद में हमें बहुत सारे जो सीक्रेट है उनके बारे में पता चल सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो अंदर जाने लगते हैं और जो गाँव पैंग होता है वो भी उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर आते के साथ ही वो देखता है कि अंदर और बाहर के नज़ारे में थोड़ा सा अंतर होता है। और जो गाँव पैंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो अजीब है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ऊपर जो लेवल की लिमिट लगी हुई थी वो शायद हट चुकी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर मौजूद हो। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है। और जैसे ही गाँव पैंग पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एक रिसर्चर भागते हुए उस तरफ आ रहा होता है और उसका पीछे एक मॉन्स्टर कर रहा होता है। और रिसर्चर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो, मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर ग्राउंड से निकल कर अचानक से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस रिसर्चर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि जाकर जाओ इस मॉन्स्टर को संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे का जो मॉन्स्टर होता है वो सीधे जाकर जो वो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही घेर लेता है। और उस दूसरे मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक लो लेवल का मॉन्स्टर था, क्या तुम इससे डर कर इस तरह से भाग रहे थे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ज़मीन से और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो ऑफिसर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि आप लोगों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन मॉन्स्टरों का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए सभी मॉन्स्टर ट्रेनर जो है वो एक साथ में मिलकर रिसर्चरों को प्रोटेक्ट करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो एक पेड़ के पास में खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है कि अगर इन मॉन्स्टरों की बात की जाए तो इनमें सबसे हाई लेवल जो है वो कमांडर टीयर का मॉन्स्टर है, इनके बीच में तो कोई लोडेड टीयर का मॉन्स्टर भी मौजूद नहीं। और वहीं अगर इस पेड़ की बात की जाए तो इसके सामने सिस्टम जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, जिसका मतलब ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर से एक अजीब सी चिल वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी को बाहर निकाल लेता है और फ्लेमी को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि फ्लेमी मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। और अब इतना सोचकर जो गाँव पैंग होता है वो उस पेड़ को टच करने लगता है और उस पेड़ को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पेड़ के अंदर का जो हो रहा है वो बिल्कुल डमी के ही जैसा है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जैसे ही उस पेड़ को टच करता है तो एक ओरा गाँव पैंग के हाथ पे आने लगता है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो सोल पावर है। और इतना बोलकर गाँव पैंग फ्लेमी को ऑर्डर देता है, जो देखते ही फ्लेमी भी अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करती है। और फ्लेमी के ऐसा करते के साथ ही अचानक से ही वो ओरा जो होता है वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि मैं बिल्कुल सही था, जो फ्लेमी है वो इस प्रकार के सोल ओरा से डील कर सकती है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही फ्लेमी के पास में जो वो किंग लुआन मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है, जो कि फ्लेमी से पूछता है कि क्या तुम भी फैंग हो। जो सुनकर फ्लेमी भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर वो किंग लुआन मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से फ्लेमी के पेट को देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो किंग लुआन मॉन्स्टर जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा मोटी क्यों हो और क्या तुम उड़ भी सकती हो।
जो सुनते के साथ ही फ्लेमी जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि तुम्हें क्या पता कि यहाँ पर मेरे पेट के अंदर कितने वैल्यूएबल मटेरियल जो है वो मैंने कंज्यूम किए है। इस मोटे पेट के कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलों को कंज्यूम कर पाती हूँ। अगर सच बताओ तो ग्रीन बर्ड, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही की है कि तुमने अपने शरीर का जो साइज़ है वो इतना छोटा रखा है। और फ्लेमी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिसरों के ऊपर आ जाता है, जो कि रिसर्चर से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो जैसे ही आप लोग तैयार हो तो बता देना, हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर रिसर्चर जो होता है उसे एक अजीब सा फूल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि ये फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये है कि इस प्रजाति का, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार के फूल को नहीं देखा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो रिसर्चर जो होता है वो उस फूल को खोदने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोदता है तो वो फूल अजीब सा रिएक्शन देता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये देखने में इतना ज़्यादा अजीब सा क्यों लग रहा है। और उस रिसर्चर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाँव पैंग होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो उस रिसर्चर से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से वहाँ से भागो। जो सुनकर रिसर्चर को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और उस रिसर्चर के इतना बोलते के साथ ही उस फूल के अंदर से अजीब सी एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे उस रिसर्चर की बॉडी के ऊपर जाकर लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस रिसर्चर की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और अगले ही पल वो रिसर्चर जो होता है वो पूरी तरह से स्केलेटन में बदल कर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसका स्केलेटन भी वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देखकर बाकी के रिसर्चर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या वो ऐसे मर भी गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक रिसर्चर जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड इविल फ्लावर ने यहाँ पर जो यू है उसे मार दिया, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे रिसर्चर होते हैं वो उसे शांत करते हुए उसे बोलते हैं कि प्लीज़ शांत हो जाओ, इसे डिस्ट्रॉय कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। हम लोग जो है वो जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करना चाहिए, यहाँ से जो सैंपल है हमें कलेक्ट करनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़ा गुस्से में बोलता है कि अभी केवल आधा दिन ही बीता है, लेकिन 2 एक्सीडेंट हो गए और एक तो रिसर्चर की भी मौत हो गई। और उनसे इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मेरा मॉन्स्टर जो है वो हवा में फ्लाई कर सकता है, तो कैसा रहेगा कि पहले मैं आसपास का जो एरिया है उसे थोड़ा घूम कर आ जाऊँ, ताकि पता चल सके कि आगे क्या है। जो सुनकर वो ऑफिसर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि आपका आइडिया जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर बैठकर आसपास की जगह को देखने लगता है, और आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऊपर से पूरा एरिया जो है वो एक जैसा दिखाई देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक बर्ड जो होती है वो वहाँ से उड़कर जाने लगती है, जिसका कि लेवल 39 होता है, और उसका ग्रेड नॉर्मल होता है, और उसका एट्रीब्यूट डार्क और गोल होता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि इस तरह की जो बर्ड होती है वो निहाने अंडरवर्ल्ड के अंदर पैदा होती है। जो सुनकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या निहाने अंडरवर्ल्ड के अंदर पैदा होती है, क्या इसका मतलब हम लोग हेल के अंदर आ गए। लेकिन अगर हम लोग जो है वो हेल के अंदर है तो फिर यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा अलग क्यों है, लगता है कि ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो फ्लेमी, अब हम लोग जो है वो वापस चलते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बर्ड जो होती है वो गाँव पैंग का पीछा करने लगती है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि इस बर्ड के अंदर तो काफ़ी हिम्मत है, ये हमारा पीछा कर रही है क्या, इसे ऐसा लगता है कि ये हमें अपना शिकार बना लेगी। और इतना बोलकर गाँव पैंग फ्लेमी को ऑर्डर दे देता है। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो भी एक ही अटैक कर उस बर्ड को वहीं पर ही मार देती है। और जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि चलो ये ख़त्म हुई, अब हम लोग चाहे वो वापस चलते हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो ऑफिसर जो होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि प्रिंसिपल गाँव पैंग, आसपास की जगह कैसी है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने ऊपर से पूरी जगह को चेक किया है और मुझे इस चीज़ का पता चला है कि 100 मील तक पूरी जो जगह है वो बिल्कुल एक जैसी ही है, तो इसीलिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो सुनकर वो ऑफिसर भी हैरान रह जाता है। जो सुनकर एक रिसर्चर जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस पॉकेट डायमेंशन का जो तापमान और जो हेडिटी है उसे यहाँ पर चेक कर ले, तो जो सुनकर दूसरा रिसर्चर बोलता है कि क्या ये चीज़ काम करेगी। और उन रिसर्चरों की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हम इतने लोगों को यहाँ पर लेकर आए और तुम बस यहाँ पर तापमान को नापने की बात कर रहे हो, आखिर तुम हमें समझते क्या हो, क्या हम तुम्हें बच्चों को संभालने वाले लगते हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम होशियार रीजन के बेस्टों में से भी बेस्ट है, तो फिर आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर किस चीज़ से घबरा रहे हैं।
जो सुनकर एक रिसर्चर जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि आसपास की जगह जो है वो पूरी तरह से एक जैसी ही है, लेकिन उसके बाद भी हमें आसपास की जगह को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार के मॉन्स्टर रहते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये मॉन्स्टर ट्रेनर यहाँ पर बेफालतू के शोर मचा रहे हैं, असल में ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बस ये यहाँ पर जो रिसर्चर है उनसे यहाँ पर बेफालतू की मेहनत कराना चाहते हैं ताकि जो इनकी मेरिट है वो भी बढ़ सके। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो किंग लुआन ट्राइब के लोग होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लोग यहाँ पर पावरफुल है वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर इन लोगों के जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उसके बारे में बात की जाए तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस जगह के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो कि अभी तक हम लोग जो है वो नहीं जानते। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि अरे मैं इस बारे में कैसे भूल गया, मेरे पास में भी तो एक यहाँ पर टीममेट मौजूद है जो कि एंशियंट ट्राइब से ही बिलोंग करती है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं उसकी थोड़ी सी मदद ले लूँ तो। क्योंकि अगर बाइकिंग की नॉलेज की बात की जाए तो बाइकिंग की जो नॉलेज है वो सच में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि बाइकिंग को भी शायद इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता हो। और अब इतना सोच कर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो बाइकिंग होती है उसके पास में आकर हेलो बोलने लगता है। और अब गाँव पैंग के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।